नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 2 नवंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का हम लोग पहले आज का एनालिसिस करने वाले हैं, फिर उसके डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अंत में कल के लिए क्या लेवल निकल कर आए हैं और उस पर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ट्रेड प्लान हमारा क्या होगा, उसके बारे में देख लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो 3 पार्ट में बटा हुआ होगा। पहले पार्ट में हम लोग कल के लेवल पर आज तीनों इंडिसेस ने कैसे काम किया है इसको देख लेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग कल के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकल कर आए हुए हैं। और तीसरे पार्ट में हम लोग उस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर जो कल के लिए मार्किंग होंगे उस पर हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा उसकी चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोग चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, यही 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यही चार्ट कल आप लोगों को बताया गया था। आज पूरे के पूरे दिन आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से खुलकर प्राइस बिल्कुल ही साइडवेज मूवमेंट में फंसा हुआ रह गया। बिल्कुल किसी भी तरह से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, जबकि ये प्राइस फेयर जोन में अवेलेबल है। ये फेयर जोन क्या होता है, होलसेल जोन क्या होता है और रिटेल जोन क्या होता है, इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना रखा हुआ है दोस्तों हम लोगों ने। आपके आई बटन में लिंक दिख रहा है, आप इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो सके कि ये तीनों जोन पर हम लोग का ट्रेड प्लान क्या होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में बिल्कुल आज पूरे के पूरे दिन साइडवेज रहा है और ये फेयर जोन में प्राइस फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर की ओर सप्लाई जोन तक भी जा सकती है और नीचे की ओर डिमांड जोन तक भी आ सकती है। अब कल किस तरह से प्राइस खुलती है, गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है और उस पर हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, ये हम लोग देख लेंगे इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। आगे हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में कैसे काम हुआ है। निफ्टी में देख रहे होंगे दोस्तों आप कि प्राइस यहाँ पे खुली है और धीरे धीरे करके हमारे डिमांड जोन की तरफ आ रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने की तकनीक क्या होती है। अगर प्राइस सप्लाई जोन तक चलती है तो हम लोग का ये उम्मीद होता है कि वो धीरे धीरे करके डिमांड जोन तक आ सकती है, और अगर प्राइस डिमांड जोन पर चल रही हो तो वो धीरे धीरे करके सप्लाई जोन तक पहुंच सकती है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, इसके बीच में ढेर सारी टेक्निक है, ढेर सारी टेक्निक हम लोग अपनाते रहते हैं। उसके बारे में हम लोग कभी अच्छा वीडियो बनाकर चर्चा कर लेंगे। निफ्टी में भी आज पूरे दिन देख रहे होंगे कि प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर आ रहा है। 1 घंटे के चार्ट पर हम लोग हैं और 1 घंटे पे कहीं न कहीं हम लोग को कुछ न कुछ सप्लाई ज़ोन दिख रहे हैं, सॉरी निफ्टी में। उसकी चर्चा हम लोग वीडियो के तीसरे पार्ट में कर लेंगे। चार्ट को हम लोग 15 मिनट पे करके देख लेते हैं दोस्तों कि आज किस तरह से प्राइस का मूवमेंट हुआ है। देखिए, प्राइस यहाँ पर खुलता है, नीचे आता है, फिर कुछ होल्ड करता है, एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, ऊपर जाकर फिर से नीचे। इसका मतलब है कि कल किस स्थिति में प्राइस खुलता है उस पर हम लोग को ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं किस तरह से काम हुआ है। फिर निफ्टी में भी वही है दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। पूरे के पूरे दिन कहीं भी इंडिसेस ने मूवमेंट नहीं किया है, पूरे दिन एक ही रेंज में फंसी हुई रह गई, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने समझने के लिए है नहीं। अब हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में चलते हैं, जिसमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ कहाँ बनकर आए हुए हैं कल के ट्रेडिंग के लिए, कल उस पर हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में चलते हैं। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग तीनों इंडिसेस बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट पर 2 डिमांड जोन, 2 सप्लाई जोन और एक इमेजिनरी जोन बना हुआ है। ये इमेजिनरी जोन इसलिए है दोस्तों कि कल अगर प्राइस नीचे खुलती है तो ये एक सप्लाई जोन की तरह काम करने लगेगा, और अगर प्राइस इससे ऊपर खुलती है तो ये डिमांड जोन की तरह काम करने लगेगा, इसलिए ये इमेजिनरी जोन है। इसकी चर्चा हम लोग वीडियो के तीसरे पार्ट में देखेंगे। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 40,970 से 42,180 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 42,177 से 42,315 के बीच में है। इसके अलावा ग्रे पट्टी में आपको एक इमेजिनरी जोन दिखाया गया है, जो कि कल मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलने की स्थिति में डिसाइड हो पाएगा कि यह डिमांड जोन बनने वाला है या सप्लाई जोन बनने वाला है। इमेजिनरी डिमांड जोन जो
दिख रहा है सामने, वो 42,629 से 42,762 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 42,908 से 43,088 के बीच में है, और करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 43,264 से 43,391 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,650 से 18,745 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,837 से 18,895 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,078 से 19,142 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,272 से 19,344 के बीच में दिख रहा है। अब आगे फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस चार्ट पर भी दो डिमांड जोन और दो सप्लाई जोन बनकर सामने आए हुए हैं। पहले डिमांड जोन की बात कर लेते हैं। तो करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,666 से 18,788 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,878 से 18,938 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,199 से 19,288 के बीच में है, और प्राइस फिलहाल करीब करीब इसी सप्लाई जोन के आसपास चल रही है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,410 से 19,468 के बीच में दिख रहा है। अब चलते हैं हम लोग वीडियो के तीसरे भाग में, जिसमें हम लोग ये देख लेंगे कि जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकल कर सामने आया हुआ है, उस पर कल 2 नवंबर 2023 को हम लोगों का क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। तो दोस्तों यही चार्ट है जिस पर हम लोगों ने अभी लेवल देखा है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चर्चा कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पर कल किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अब देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन के बीच में करीब करीब बीच में ही प्राइस चल रही है, और यहीं पे एक इमेजिनरी जोन बना हुआ है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल प्राइस जो है इसी के बीच में कहीं चल रही है। अगर कल प्राइस गैप डाउन खुल जाती है तो ये इमेजिनरी जो जोन है ये सप्लाई जोन में बदल जाएगा, जबकि अगर प्राइस कहीं ऊपर खुल जाती है तो ये डिमांड जोन बनकर सामने आएगा। तो हम लोग तीन स्थिति में इंडिसेस का एनालिसिस कर लेते हैं कि प्राइस या तो फ्लैट खुल सकती है, या गैप खुल सकती है, या गैप डाउन खुल सकती है। तीनों स्थिति को हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जैसे ही प्राइस अगर गैप अप खुलती है कहीं भी, आप देख रहे होंगे कि ये एक डिमांड जोन तो जरूर बन जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं बच रहा है, क्योंकि सप्लाई जोन बिल्कुल पास में है। इसलिए यहाँ पे गैप अप की स्थिति में कोई भी ट्रेड बनता ही नहीं है। और अगर प्राइस बड़ा गैप खुल जाता है और सप्लाई जोन में ही खुल जाता है तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड हम लोग लेंगे प्राइस एक्शन के सहारे। कम से कम इस डिमांड जोन तक तो ले ही सकते हैं, ना कि टारगेट छोटा छोटा होगा, लेकिन हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस अगर कहीं गैप डाउन खुल जाती है तो हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या तो वो अपने इस इमेजिनरी जोन में आ जाए जो कि वो सप्लाई जोन बन जाएगा, या तो उस प्राइस उस जोन में आ जाए, उसके बाद हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे प्राइस एक्शन के सहारे। आगे हम लोग निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी में हम लोगों का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। दोस्तों देख रहे होंगे आप कि प्राइस जो है बिल्कुल बीच में ही खुल बंद हुई है। इन दोनों स्थिति में क्या ट्रेड हो सकता है ये हम लोग देख लेते हैं। प्राइस अगर एकदम बिल्कुल फ्लैट खुल जाती है तो निश्चित ही है, या तो सप्लाई जोन तक जा सकती है या डिमांड जोन तक जा सकती है। बिल्कुल प्राइस एक्शन के सहारे या तो शॉर्ट ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड हम लोग देखेंगे। हाँ, अगर प्राइस गैप अप खुलती है तो बिल्कुल सप्लाई जोन के पास ही खुलना चाहिए, तो हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। जबकि अगर प्राइस गैप डाउन खुलती है और डिमांड जोन के आसपास खुल जाती है तो थोड़ी देर वेट करके हम लोग फिर लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचेंगे। तो एक चीज बहुत साफ साफ दिख रहा है कि तीनों इंडिसेस में, आप देख रहे होंगे तीनों इंडिसेस में करीब करीब बॉटम के जैसा फॉर्मेशन हो रहा है कि बॉटम बन गया है ऐसा। जबकि बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे कि ये बिल्कुल बेरियस मूड में तीनों इंडिसेस आ चुका है। जैसा सिचुएशन बनेगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं अब। फिर निफ्टी करीब करीब अपने सप्लाई जोन के आसपास ही है। अगर प्राइस बिल्कुल फ्लैट खुलती है तो सप्लाई जोन तक जाने का इंतजार करेंगे, और फिर सप्लाई जोन में जाने के बाद हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। प्राइस अगर गैप अप खुल जाती है तो निश्चित ही है ये सप्लाई जोन में चली जाएगी, और यहाँ से फिर हम लोग को दो चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। या तो इस सप्लाई जोन को तोड़ के वो ऊपर जाए तो फिर दूसरे सप्लाई जोन तक के लिए हम लोग लॉन्ग ट्रेड देखेंगे प्राइस एक्शन के सहारे। और अगर इस जोन में रिएक्ट करती है प्राइस
निश्चित ही है नीचे की ओर हम लोग शॉर्ट ट्रेड देख लेंगे। प्राइस अगर थोड़ा भी नीचे खुलती है, थोड़ा सा जब डाउन खुल जाती है, तो बिल्कुल फेयर जोन में आ जाएगा ये प्राइस। और फेयर जोन में प्राइस होने के बाद सेंटीमेंट के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड या अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। ये फेयर जोन क्या होता है दोस्तों, मैंने पार्ट वन में भी बताया हुआ है कि देखिए इस फेयर जोन में अगर प्राइस चलती है तो हम लोग हमेशा प्राइस एक्शन का सहारा लेते हैं और लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड या अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। इस चीज को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो आई बटन में आपके लिंक दिख रहा होगा, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा इस बात को लेकर कि ये तीनों जोन होते क्या हैं। बिल्कुल डिमांड जोन के आसपास जो जोन होता है वो होलसेल जोन कहा जाता है। उसके ऊपर फेयर जोन होता है और सबसे ऊपर सप्लाई जोन के आसपास रिटेल जोन बोला जाता है। इसको इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो है। एनालिसिस हमारा यही था कि हमारा ट्रेड प्लान क्या क्या हो सकता है। फिर निफ्टी में एक और चीज बात कर लेते हैं कि अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है तो फेयर जोन में ही खुलेगी, तो उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। बहुत बड़ा वाला गैप डाउन खुलता है तो उसको हम लोग अपने डिमांड जोन तक आने देंगे पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक चीज आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों कि बड़े टाइम फ्रेम में हमारा इंडिसेस क्या दिख रहा है। पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो हम लोग को बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि बहुत ही बेरिश सेंटीमेंट बन चुका है। डबल टॉप बना हुआ है इंडिसेस में, बिल्कुल एम पैटर्न बनाकर नीचे की ओर आ रहा है। एक बार रिट्रेसमेंट हो चुका है और फिर से प्राइस नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब है कि या तो यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है या फिर अगर बॉटम फॉर्मेशन को तोड़ता है बिल्कुल निचले हिस्से पे तो फिर और फर्दर हम लोग डाउन साइड की मूवमेंट को देख सकते हैं। फिर निफ्टी में भी आप देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम में वही स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल एम पैटर्न बनाकर प्राइस नीचे आई हुई है, डबल टॉप भी बना हुआ है। और ये जो जगह था ये बिल्कुल डिमांड जोन था हमारा, बहुत अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था जिसको इंडिसेस ने तोड़ लिया है और रिजेक्शन भी ले लिया है उसी जोन पर रिट्रेस होकर। इसलिए हम लोग अब फर्दर डाउन साइड का मूव देख रहे हैं। यही मैं इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काफी बेरिश हो चुका है तीनों इंडिसेस। और नजदीक के कुछ हफ्तों में या तो प्राइस यहाँ पे बॉटम बनाकर ऊपर की ओर चली जाएगी या फिर यहाँ पे अगर रुकती है तो निश्चित ही है कि डाउनफॉल हमें मिल सकता है और अच्छा खासा डाउनफॉल मिल सकता है। दोस्तों डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस पे ट्रेड करते हैं कि अगर प्राइस सप्लाई जोन पर चल रही है तो वो डिमांड जोन की तरफ जा सकती है और अगर प्राइस डिमांड जोन पर चल रही है तो वो सप्लाई जोन की तरफ जा सकती है। एकमात्र कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन इसके बीच में बहुत सी बातें हैं जिस पे हम लोग को नजर रखना पड़ता है। इतना आसान हो नहीं सकता ट्रेडिंग कि डिमांड जोन पे है तो हम लोग सीधा बाई करेंगे और सप्लाई जोन तक लेके जाएंगे और सप्लाई जोन पर अगर प्राइस है तो डिमांड जोन तक के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस बीच में प्राइस एक्शन बनता है। इस बीच में आप साइडवेज मार्केट हो सकता है, उसी का सहारा लेते हुए हम लोग ट्रेड लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए दोस्तों हम लोगों ने एक 4 वीडियो का सीरीज बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा। आप उसे जाकर उस पूरे वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बिल्कुल बारी-बारी से देख सकते हैं। आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। साथ ही एक और वीडियो ऑपरेटर के साथ ट्रेड करें। ये वीडियो भी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है ये भी हम लोगों ने बना रखा है। ये तो बहुत ही लर्निंग वाला वीडियो है, बहुत ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। इंडिसेस में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बिना इस कॉन्सेप्ट के जाने आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें, ऑपरेटर के साथ ट्रेड करें। लिंक आई बटन में आपके दिख रहा है, इसे भी जाकर देखें। दोस्तों आप अगर आप लोगों को हमारा व्यूज हमारा लेवल्स और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सही समय पे आपको ये वीडियो मिल सके। अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमारे चैनल को प्रमोशन मिले, चैनल हमारा ग्रो कर पाए और इसी तरह का रिलेबल कंटेंट और लर्निंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए सपोर्ट करें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।